जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी विषयों को, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और हम ऐसी आशा और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, आज हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हर एक जन को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को उसके हिसाब से नेमतें बख्शी हैं, उनको आशीष अनुग्रह दिया है, काबिलियत दिए हैं। जैसे कि कोई हुनर, प्रभु यीशु मसीह ने किसी को बोलने का हुनर दिया है, किसी को कोई अच्छा कार्य करने का हुनर दिया है, किसी को अच्छा गीत गाने का हुनर दिया है, किसी को अच्छा कोई भी ऐसा कार्य जो उसकी स्पेशलिटी दिखाए, उसकी विशेषता दिखाए किसी भी इंसान की, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबको मिली हुई है। तो भाई बहनों, आज का जो वचन है हम इसी पे बताने जा रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह सबको अलग अलग तरह की विशेषताएं देता है। जैसे मूसा, आपने मूसा के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा पवित्र बाइबल में। मूसा का जो जिक्र है, जब मूसा को कहा गया, जब मूसा की अगुवाई की गई, आसमान से एक शब्द सुनाई दिया और कहा कि मूसा, तुझे मैं अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि भाई बहनों, इस्राएलियों को मिस्र से निकालना था, तो मिस्र से निकालने के लिए यहोवा ने मूसा को चुना। तो जब मूसा के ऊपर जब आकाशवाणी हुई कि मूसा, मैंने तुझे चुना है, तेरा अभिषेक किया है, ये जितने भी मिस्र में फंसे हुए इस्राएली लोग हैं मैं इनको निकालूंगा, और उनको निकालने के लिए तुझे चुना गया है मेरे द्वारा। तू उनकी अगुवाई करेगा और तेरी अगुवाई में ये सभी लोग मिस्र से निकाले जाएंगे। क्योंकि भाई बहनों, मिस्र में बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था फिरौन के द्वारा, वहां की प्रजा के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा बहुत अत्याचार हो रहा था। जो इस्राएली लोग वहां पर बसे हुए थे, तो उनको निकालना था वहां से, उनकी बंधुआई से। तो यहोवा ने मूसा को चुना, और जब मूसा को चुना गया, उसके ऊपर जब ऐसा वचन आया कि मैंने तुझे चुना है मूसा, तो मूसा घबरा गया। मूसा ने कहा, हे प्रभु, हे यहोवा, मैं तो उस काबिल ही नहीं हूं। वो मेरे इतने सारे लोगों को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, कैसे काबू करूंगा? मैं ठीक से बोलना भी नहीं जानता हूँ, मेरे तो अल्फाज ही ठीक से नहीं निकलते हैं। और मैं कैसे इनको विश्वास दिलाऊंगा? अगर मैं इस काम में आगे बढ़ूं भी, तो मैं कैसे इस प्रजा को विश्वास दिलाऊंगा कि मैं तुम्हें यहां से निकालने पर हूं? उससे यहोवा ने बात की है, मेरे ऊपर वचन आया है। क्योंकि मूसा को अपने आप पर विश्वास नहीं था। वो इसी चीज को सोचकर घबरा रहा था कि प्रभु पिता परमेश्वर, मैं कैसे कर सकता हूं इस कार्य को? मैं कैसे यकीन दिलाऊंगा इतनी बड़ी प्रजा को कि मैं इनको यहां से निकालने के लिए आया हूं? मैं आपको वचन के द्वारा बताता हूं इस बात को। तो इस बात को हम वचन में दे सकते हैं जो मूसा परमेश्वर यहोवा से कह रहा है। वचन निर्गमन 4 का में हम देखेंगे तो यहां पर कहा है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। तो ये कहा मूसा ने परमेश्वर यहोवा से, ऊपर ठट्टा उड़ाएंगे, कहेंगे तुझसे परमेश्वर यहोवा क्यों बात करेगा, तू तो बोलना भी नहीं जानता है। आगे हम वचन में देखेंगे कि वचन में आगे क्या बताया जा रहा है। कहता है परमेश्वर का वचन, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। जी हाँ भाई बहनों, तो आपने देखा, ऐसे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, मूसा को दर्शन दिया परमेश्वर ने, और कहा, जो उसके हाथ में जो लाठी थी जिसको लेकर वो चलता था, उसका सहारा लेकर वो चलता था, हमेशा उसके हाथ में एक लाठी रहा करती थी, वो उसी को लेकर चला करता था। तब परमेश्वर ने उसको बताया, उसको यकीन दिलाया कि तेरे हाथ में जो लाठी है, इसको तू नीचे फेंक। जब उसने नीचे फेंका तो वो सांप बन गई। वो घबरा गया, भाग गया उस जगह से, लेकिन उसने उसको दृष्टांत दिखाया था कि तू ऐसा ही करिए उन लोगों के सामने, और वो जान लेंगे कि मैं सबसे बड़ा, उनके सारे पितृ जो थे उन सबका खुदा मैं हूं, और मैंने तुझे दर्शन दिया है। तब हर एक जन तेरा विश्वास करेंगे। तो ये बात परमेश्वर ने मूसा से कही। तो भाई बहनों, इस वचन से हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि जब मूसा ने क्या कहा, मूसा ने भी ये कहा कि प्रभु मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो बोलना भी नहीं जानता हूं ठीक से, लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, खिल्लियां उड़ाएंगे मेरी। उसी तरह से हम भी हैं, उसी तरह से आज हम भी ऐसी सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम कैसे प्रभु को महिमा दें, हम क्या करें, हम तो फ्री ही नहीं हो पाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, या बिजनेस करते रहते हैं, या किसी भी दुनियावी चीजों में बिजी रहते हैं। हम कैसे शुरुआत करें, हम कैसे करें, हम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन भाई बहनों, अगर आपके पास में कोई भी ऐसी एबिलिटी है, ऐसी आपके पास में कोई सलाहियत है
कोई ऐसी नेमतें हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह ने दी है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप उसको प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। भले ही आपके पास में वो थोड़ा सा हो, कम हो, लेकिन आप उसको प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए और दुआ कीजिए कि प्रभु मैं तेरी आराधना के लिए, तेरी प्रार्थना के लिए और तेरी महिमा के लिए मेरे पास बस इतना समय है, या मेरे पास बस इतना यही चीज है। जो भी चीज आपके पास में है, चाहे वो कोई भी काबिलियत हो, आप प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। चाहे वो गाने की कला है, चाहे वो बोलने की कला है, चाहे वो महिमा की, चाहे वो बोलने की, सुसमाचार देने की, कुछ भी, कोई भी अगर आपके पास में ऐसी एबिलिटी जो आपको खुदाबंद ने दी हुई है, जो आपको दूसरों से अलग करती है कि हाँ आपके अंदर वो चीज है, तो आप उसको प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए। आपने ऐसा मत सोचिए कि ये तो बेवजह मेरे पास आ गई ऐसी आर्ट, ऐसी कला, मैं इसका क्या करूं, मैं तो किसी प्लेटफॉर्म पर ही नहीं हूं। नहीं भाई बहनों, वो एबिलिटी को आपने प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना है। तब देखिए आपके हाथों में, तब देखिए आपके उस कार्य में और उस एबिलिटी में, उस काबिलियत में प्रभु यीशु मसीह आपको चार चांद लगा देगा और आपको भर देगा उसी के द्वारा आपको सामर्थ्य और आशीष और बरकत और ब्लेसिंग्स में भर देगा प्रभु यीशु मसीह। जैसे वो मूसा था, उसके लाठी में सामर्थ्य दी और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तेरे हाथ में क्या है, तो उसने कहा लाठी, क्योंकि भाई बहनों उसके पास में उस लाठी के अलावा और ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसके पास उसके लिए अजीज हो। वो हमेशा लाठी को अपने हाथ में लिए रहता था। कोई पोटला या कोई पोटली नहीं थी, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी धातु नहीं थी, उसके पास में लाठी थी जो हमेशा उसके पास में रहती थी। उसी को प्रभु ने बोला कि तू ये लाठी मुझे दे और मैं इसी लाठी के द्वारा तेरे जिंदगी में और दुनिया के सामने बड़े बड़े अद्भुत कार्य और आश्चर्यचकित कार्य करवाऊंगा। आप देखिए भाई बहनों, उसी लाठी से उसने लाल समुद्र को दो फाड़ कर दिया। उसी लाठी से उसने जो खारा पानी था उसको मीठा बना दिया। उसी लाठी से उसने पहाड़ पर जो उसने हल्की सी उस लाठी को टच किया तो पीने का पानी उस पहाड़ से, उस चट्टान से निकलने लगा। किसके द्वारा? उसी लाठी के द्वारा। वो सामर्थ किसने दी? परमेश्वर यहोवा ने। वह हमारे पास भी उसी तरह की लाठी है काबिलियत के तौर पर। जैसे अभी बताया गया, कोई भी हुनर, कोई भी काबिलियत, कोई भी एबिलिटी, कोई भी नियमत है आपके पास में, सबके पास है, तो आप उसको परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े कार्य होते हैं। दुआ प्रार्थना विनती में निरंतर आगे बढ़ते जाइए और वो एबिलिटी चाहे भले ही छोटी हो, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दीजिए। ऐसा मत कहिए कि प्रभु मैं नहीं कर सकता हूं, मेरी तो शुरुआत ही नहीं हो सकती है, मेरे लिए तो बहुत सारी परेशानी है, मैं कैसे कर पाऊंगा। नहीं, आपने मूसा की तरह नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आज भी बड़े बड़े कार्य कर रहा है। जैसे मूसा को चुना था ऐसे आपको भी चुनना चाहता है, लेकिन आप अपनी उस काबिलियत को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। तो जी हाँ भाइयों बहनों, आपने सुना कि किस तरह से हमें अपने प्रभु पर, अपने यीशु मसीह पर अपने हर एक कार्य को सौंपना है, ताकि वो हमारे हर एक कार्य में हमें सामर्थ्य बनाए। तो आज के दिन के लिए भाई बहनों बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे नई दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।